गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अंजू। आज से हम जो सीबीएसई के फेज़ 2 के एग्ज़ाम्स जो बच्चों के होने हैं उनके लिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। हम जो भी चैप्टर के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको प्रिपेयर करेंगे, एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं करेंगे, सो दैट कि आप पासिंग मार्क्स ले सकते। पासिंग मार्क्स भी नहीं, एटलीस्ट 30-35 मार्क्स जो है आउट ऑफ 80 आप स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो आज हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट में देखते हैं कि क्या कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा, आप सबको पता है कि हमारे पास दो ही टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। वैसे तो वो एक टाइप के क्वेश्चन पूछता है, बाकी जो दूसरा टाइप पूछता है वो हमारा पूछता है कि हम 1 मार्क्स में, और ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2 या 3 मार्क्स में पूछ लेता है। वैसे मैक्सिमम 3 मार्क्स में पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। और अब 3 मार्क्स में वो पूछता क्या है कि हमारा क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो वो किस टाइप का आता है कि हमें कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट में दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल √3, √5 या √2 भी हम ले सकते हैं, और इसके अलावा √7, मतलब रूट में हमारा प्राइम नंबर की हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव दैट √3, हम इनमें से एक की बात करते हैं √3 की। ठीक है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को ये चीज़ नहीं पता कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, पर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम होती है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट डाउन करना पड़ता है। बच्चों को ये तो पता है कि √3 को इरेशनल कैसे प्रूव करना है, बट जो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग कैसे प्रूव करना है, वो बच्चे, काफ़ी बच्चे जो है उसमें मार्क आ जाते हैं, इसलिए उनके नंबर। अभी ये क्वेश्चन आया भी हुआ था 3 मार्क्स में, तो बच्चे क्या करते हैं कि इसको बस फटाफट शॉर्ट वे में किया और 3 की जगह उनको 1.5 नंबर मिलता है, 1.5 नंबर मिला और चलो भाई। तो इसलिए काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हम पेपर तो पूरा करके आए थे बट मार्क्स पता नहीं कहाँ रह गए, तो वो मार्क्स जो है वो लिखने के वे में उनके कट जाते हैं। तो आज हम उसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब हम इसके प्रूफ करते हैं। √3 को हम इरेशनल नंबर कैसे, आपको सिर्फ इसके वे ऑफ राइटिंग पर ध्यान देना है, क्योंकि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एग्जामिनर के लिए वो मैटर करता है। आप अगर इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो क्वेश्चन को तो 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसमें आपका कोई भी नंबर कट नहीं होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारा इरेशनल नंबर है ना उसको हम रैशनल लेकर के चलेंगे और बाद में प्रूव कर देंगे कि जो हमने लिया था वो हमारा गलत था, वो इरेशनल नंबर ही था। तो करते हैं। अब हमें हमें यहाँ से लिखना है। लिखने में क्या करना है, लेट √3 इज एन रैशनल नंबर। अगर हमारा √3 रैशनल नंबर होता है तो आप सबको पता है कि अंडर जो रैशनल नंबर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, p/q फॉर्म के, जहाँ पर क्यों हमारा नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, सो √3 इज इक्वल्स टू p/q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। आपको ये मेंशन जरूर करना है कि जो q है हमारा 0 नहीं होगा, बिकॉज अगर हम ऐसा मेंशन नहीं करेंगे तो अगर यहाँ पर 0 आ जाता है तो वो इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाता है, वो आपके सिलेबस में है। बस आपको ये करना है कि √3 इज इक्वल्स टू p/q। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मेंशन करना है p, q आर इंटीजर्स, मतलब इनकी जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है। ठीक है, p 0 भी हो सकता है बट q 0 नहीं होएगा। और एक और अजम्पशन मानते हैं कि ऑल्सो, यहाँ लिख लो, ऑल्सो p एंड q आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होता है कि p और q में ना कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 लिया और 3 लिया तो इनमें कोई भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। जैसे इसको हम क्या लिखेंगे, 2,1, 2x1, और इसको क्या लिखेंगे 3 × 1, तो इनमें जो कॉमन है वो 1 है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 6 और 8 लेती हूँ तो इसके फैक्टर बनाओ, फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 3, इसका क्या बनेगा 2 × 2। तो इनमें जो कॉमन आ रहा है दैट इज 2। तो यहाँ पर कॉमन 1 आ रहा है बट यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 2। तो को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें जो कॉमन फैक्टर होता है दैट इज ओनली 1, नोट 2 3 4 5 6। ओके, तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, आपको ऐसा राइट डाउन करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड में हमारे पास √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p/q का होल स्क्वायर। अब
3 रूट और स्क्वायर कट जाता है, ये आपको पता है। तो यहाँ 3 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वायर। अब हमारा ये आ गया। इसका मतलब अब हमारे सिलेबस में एक थ्योरम भी मेंशन है कि कोई भी अगर प्राइम नंबर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो सिंपल नंबर से भी होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अब हमें ये पता है अगर किसी नंबर का स्क्वायर, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मान लो 9 है, 9 का स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 9 भी तो 3 से डिवाइड होएगा ना, ठीक है। तो ये इस चीज को फॉलो करेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब हमने तो यहाँ पर पूरा परफेक्ट नंबर लिया कि जो 3 से कट सकता है वो डिवाइड होता है, लेकिन डिवाइड तो कुछ भी नंबर हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर 5 का स्क्वायर लेती हूँ तो ये डिवाइड हो सकता है, ये डिवाइड, इसके इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर तो हमारा बचता है ना। तो उस रिमाइंडर के लिए हम क्या मान लेते हैं, एक अनदर नंबर मान लेते हैं कि अगर p जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको किसी अनदर नंबर c के इक्वल मान लेते हैं। अब फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इससे क्या आएगा, p/3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो क्या आएगा, पी स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 सी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर की जगह इसको इक्वेशन नंबर मान लो 2, ठीक है, इसको मान लो 3। तो अब क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पी स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, 3 क्यू स्क्वायर। बस हो गया हमारा काम। यहाँ पर इसको इससे कट करो, कितना आ गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये क्या इंप्लाई करता है हमारा, हम यहाँ थोड़ी लाइन लगा लेते हैं। अब हमारा क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। इसका मतलब दोबारा सेम कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई। अब हम क्या बोलेंगे, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, और इसी तरह फिर क्या, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय। अब p भी 3 से डिवाइड हो रहा है, p भी 3 से डिवाइड हो रहा है और क्यू भी 3 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स अगर ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है तो कहीं ना कहीं में 3 जो है वो एक कॉमन फैक्टर आ गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 3। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हुई। कॉन्ट्राडिक्शन किस चीज से हुई, हमने कहा था कि जो हमारे नंबर है वो कोप्राइम है, कोप्राइम में जो कॉमन फैक्टर होता है दैट इज 1। तो हम क्या लिखेंगे, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ, या सिंपल आप लिख सकते हो इसको, सिंपल आप इसको मेंशन कर दे सकते हो, कॉन्ट्राडिक्शन। इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसे लिख दो, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई थी, क्योंकि हमने √3 को क्या माना था, रैशनल नंबर। तो अब हम क्या लिख देंगे इसको, देयरफॉर √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब ये आता है कि अगर आप इतना सारा कुछ लिख देते हो तो एग्जामिनर आपको 3 नंबर देगा ही देगा, ठीक है। और आपको हर स्टेप मेनली यहाँ से ये वाला स्टेप में आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये बात सोचनी है कि कोई नंबर अगर डिवाइड होता है तो वो दिखने में भी ऐसा दिखना चाहिए ना, डिवाइड वाला। जैसे अगर मैं 2 को डिवाइड करती हूँ, मान लो यहाँ पर 4 है, 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 नीचे आएगा 4 ऊपर आएगा। अगर यहाँ p डिवाइड कर, p डिविजिबल है 3 से, इट मीन्स p जो है ना, p स्क्वायर बाय 3 आना चाहिए। तो यहाँ ये 3 इसके बारे में तुम ले सकते हो ऐसे करके, वो भी लिखना सही रहेगा, बट कंफ्यूज नहीं हो रहा है। और अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट में मैं आपका जवाब दे दूंगी, आपका जो भी डाउट होएगा वो मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात करते हैं, मैं रफ कर रही हूँ, अब हम जो बात करते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, क्योंकि इसका सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है जो मेन है। आपको अगर ये आ गया तो चैप्टर 1 में आपका कंप्लीट हो गया। बाकी 1 मार्क का मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि कैसा क्वेश्चन बनता है, आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अच्छा, अभी हमारे पास ये नंबर तो हम इजीली प्रूव कर लेते हैं कि इरेशनल कैसे प्रूव करना है। अगर आपका नंबर ही कुछ ऐसे टाइप का आ जाए, तो ऐसे आ जाए तो, या फिर वो ऐसे आ जाए तो, या फिर वो इस तरह से आ जाए, तब आप क्या करेंगे। तो आपको इस चीज़ को भी लेकर के ज़्यादा सोचना नहीं है, आपने क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। 2√3 को p/q के इक्वल मानना है, और इधर से √3 इज इक्वल्स टू जो एक्स्ट्रा है, जैसे हमें तो सिर्फ रूट वाला इरेशनल नंबर लेफ्ट साइड में लेके चलना है,
और बाकी सबको उधर दूसरे राइट साइड में हमें पहुंचा देना है। तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, आप यहाँ से देखो ध्यान से, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, लैंग्वेज सिंस √3 इज एन, ये सब क्वेश्चंस के लिए एक ही लैंग्वेज रहेगी, इज एन इरेशनल, आप इसको पूरा लिख लेना, नंबर, देयरफॉर, इसको मैं थोड़ा रफ कर देती हूँ, तो देयरफॉर यहाँ लिख लेते हैं, देयरफॉर p/2q इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। बट हमारे पास तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, therefore √3 is an, therefore √3 is an irrational number। यहाँ पर ना हमने सारी सेम लैंग्वेज लिखनी है, जो ये लैंग्वेज लिखी थी ना हमने, यहाँ तक आपने लिख देना है, यहाँ तक बस, ठीक है। ये लिख के बस वो क्वेश्चन का हो गया, वो ज़्यादा नंबर का नहीं है क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, ज़्यादा 3 नंबर 4 नंबर में वो नहीं पूछेगा, क्योंकि इसका अप्रोच छोटा है। अगर वो आपको 4 नंबर में या 3 मार्क्स में अगर वो पूछता है, तो फिर आप इसको √3 को दिखा देना कि कैसे आप इरेशनल प्रूव, पहले √3 को इरेशनल दिखाना, उसके बाद ये कर देना सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आपने इसको p/q के इक्वल मानना है, और क्या करना है, √3 इज इक्वल्स टू p/q - 2, इसमें भी सेम लैंग्वेज आपने राइट डाउन करनी है। अच्छा, थर्ड टाइप का हमारा क्वेश्चन क्या था, 2 + 2√3, तो आपने इसको भी p/q के इक्वल मानना है, और क्या करना है, 2√3 जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपको राइट साइड में लेके जाना है, ठीक है, +2 इधर आके -2, और √3 इज इक्वल्स टू p/q - 2/2, इसको चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप, इट डजंट अफेक्ट इट, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगे। मुझे इतना ये है कि आपको इस क्वेश्चन, मुझे इतना पता है कि आपको इस कंसेप्ट से क्वेश्चन मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिलता है, इससे रिलेटेड मिलता है, तब भी आप इसको कर पाओगे। बट ये ध्यान रखना कि कैसे लिखना है, लिखने का वे बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। आपको जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।